Hello everyone, welcome to my channel Anki Code Words. In this video, I will be explaining OOPS concept. हमारे ऑल एरिया में जो कुछ भी है वो एक ऑब्जेक्ट है और यही OOPS का कंसेप्ट है। ये प्रोग्रामिंग का मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट में से एक है, लेकिन हम इसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई तो कर ही सकते हैं। अगर आप भी OOPS कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। वाई वी नीड, हम जब भी किसी प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो एक डेवलपर के थ्रू किया जाए। एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल डेवलपर काम करते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उप स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है ताकि हम इजीली वे में प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर सके और उसे प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सके। Types. Various type of OOPs are classes, object, properties, methods, access control, encapsulation, abstraction, inheritance, method overriding, method overloading, and polymorphism. A class ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं जिसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स और मेथड के लिए ब्लूप्रिंट का काम करती है। एट्रीब्यूट क्लास टेम्पलेट में डिफाइन होते हैं और ऑब्जेक्ट के स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कार है और मुझे उसका रीपेंट करवाना है, तो यहाँ पे कार जो है वो एक क्लास है, रीपेंट एक फंक्शन है एंड कलर जो है वो एट्रीब्यूट का रोल प्ले कर रही है। मेथड और फंक्शन ये क्लास के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से अ पर्सन कैन वॉक, कैन सिंग, कैन प्ले, एक्सेट्रा। एन ऑब्जेक्ट ये एक क्लास के इंस्टांस है जो रियल वर्ल्ड एंटिटी और स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टी लाइक अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है एंड क्लास में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है। Access control level which are really helpful. There is open access and public access. इसे हम मॉड्यूल के साथ एक्सेस कर सकते हैं एज वेल एज मॉड्यूल के आउटसाइड में भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड इज इंटरनल एक्सेस। इसे हम मॉड्यूल के साथ एक्सेस कर सकते हैं बट मॉड्यूल के आउटसाइड में एक्सेस नहीं कर सकते। फाइल प्राइवेट एक्सेस, इसे हम ओनली सोर्स फाइल के साथ ही एक्सेस कर सकते हैं। फोर्थ इज प्राइवेट एक्सेस, इसे हम डिफाइन इनक्लोजर के साथ ही एक्सेस कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट के सारे प्रॉपर्टीज और मेथड दूसरे ऑब्जेक्ट और मेथड से प्राइवेट और सेफ रखे जाते हैं। हर ऑब्जेक्ट के प्राइवेट और पब्लिक मेथड होते हैं। प्राइवेट मेथड और ऑब्जेक्ट को दूसरे यूज नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक फंक्शन और मेथड को यूज किया जा सकता है। अब्स्ट्रैक्शन, इसमें इनकैप्सुलेशन का एक्सटेंशन भी समझा जा सकता है क्योंकि प्रोग्रामर कोड में हजारों लाइन की वजह से कोड बड़े हो जाते हैं और इससे डिफ़िकल्टी होती है। अब्स्ट्रैक्शन जिसमें लॉन्ग कोड को डिवाइड किया जाता है और अननेसेसरी कोड इम्प्लीमेंटेशन को अवॉइड किया जाता है। इनहेरिटेंस कोड लाइन लॉन्ग होने के कारण कोड काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और प्रॉब्लम तब आती है जब दो टाइप के सेम ऑब्जेक्ट हों जो कोड या लॉजिक शेयर करते हों। ऐसे में हर ऑब्जेक्ट के लिए न्यू ब्रांड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। इसके लिए ही इनहेरिटेंस का यूज़ होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट से लॉजिक एक्सट्रैक्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट में रीयूज़ किया जाता है। जिसने दिया वो पेरेंट एंड जिसने लिया वो चाइल्ड बन जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म, चाइल्ड पेरेंट के सिमिलर नहीं हो सकते, वैसे ही प्रॉब्लम कोडिंग में भी हो सकती है जब पेरेंट मेथड को चाइल्ड में रीयूज़ किया जाए लेकिन उस मेथड को डिफरेंट वे में यूज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल, व्हीकल का ऑब्जेक्ट है स्टार्ट, देन उसका चाइल्ड है कार का भी मेथड है स्टार्ट, पर इन दोनों को हम डिफरेंट वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। ओवरराइडिंग में मेथड और पैरामीटर सेम होते हैं। एक मेथड
पेरेंट क्लास में डिफाइन होता है तो दूसरा मेथड जो है वो चाइल्ड में डिफाइन होता है। ओवरलोडिंग में एक क्लास में 2 एंड मोर मेथड सेम होते हैं बट विद द डिफरेंट पैरामीटर। Thanks for watching. I hope this helped you. Do let me know if you have any doubts in the comment section. Don't forget to like, share and subscribe.